आवाम का हक है कि वो पूछे कि चौथी बार अगर मियां साहब बनेगा, हमें अभी से मालूम है कि क्या होगा। मुझे समझ नहीं आती कि अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सुपुर्द कर दी जाती है। एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के अनाड़ी के हाथ में दे दें तो हर चीज का बट्टा बैठ गया। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इंतखाबात का स्केड्यूल आने के है और उससे पहले इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा भी हो रहा है। इसका अंदाज़ा बढ़ती शोला बयानी से बाखूबी लगाया जा सकता है कि जिनमें खुद को अवाम का फेवरेट साबित करने की दौड़ में बड़ी बड़ी जमातें जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं। लेकिन देखा जाए तो एक तरफ PMLN है जो अवामी वोटों से अगली हुकूमत बनाने के दावे कर रही है, उसका सारा जोर सियासी जोड़ तोड़ और सीट एडजस्टमेंट पर है और अवामी मकबूलियत के दावों के बरअक्स मरकजी क़यादत अवाम के दरमियान नज़र नहीं आ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वर्कर्स कन्वेंशंस कर रहे हैं और अपनी हर तकरीर में उन्होंने नून लीग को निशाने पर रखा हुआ है। बिलावल साहब शिद्दत के साथ PMLN और इसके कायद पर लाडला और सेलेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि PMLN चौथी बार इक़्तिदार में आने के लिए वही रवायती हटकंडे इस्तेमाल कर रही है जो इसने अब से पहले 3 बार हुकूमत के हसूल के लिए किए हैं। क्या बिलावल साहब की इस मुसलसल तकरार का ही नतीजा है कि PMLN के कायद एक बार फिर अपने बयानिए में तब्दीली ला रहे हैं? नवाज शरीफ साहब जो कि इंतकाम के बजाय सिर्फ कारकर्दगी और काम के बयानिए पर आवाम से वोट मांगने के लिए आमादा थे, अब उनका मुतालबा है कि ना सिर्फ वो इक़्तिदार में वापस आएंगे बल्कि 2017 में उनके खिलाफ जो साजिश करने वाले थे उनका हिसाब और एहतसाब भी करना चाहेंगे। बल्कि आज तो मियां साहब ने ये भी पूछा कि 99 और 93 में भी उनको क्यों निकाला गया, इसका भी जवाब दिया जाए। साथ साथ यहाँ ये सवाल उठता है कि हर बार बदलते बयानिए को एक बार फिर बयानिए को बदलना सियासी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि एक तरफ बिलावल खुलकर कह रहे हैं और कि आप चौथी बार भी सिलेक्टेड बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ कारकर्दगी के नाम पर अवाम 2013 से 18 के दौर को याद रखने के बजाय 17 माह की महंगाई को नहीं भूल रहे। तो इस दोहरी मुश्किल में एक दफ़ा फिर मजम्मत कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यही वजह है कि मज़ामती बयानियाँ जो है एक दफ़ा फिर परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है? इस पर बात करें, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नफीसा शाह साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें अली गौहर साहब ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सीनियर लॉयर अजहर सिद्दीक साहब भी मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या फरमाया आज, पहले ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर नफीसा साहिबा की तरफ जाऊंगी। की इज्जत की सियासत करे, वोट की बेइज्जती की सियासत छोड़े, ये सिलेक्शन की शौक छोड़े। चौथी बार अब आके असल इलेक्शन तो लड़े। 3 दफा सिलेक्ट हुआ, एक दफा मैं चैलेंज करता हूं, एक दफा इलेक्ट होके आ जाए, मैं भी मानूंगा, ये कौम भी माने। चौथी दफा सिलेक्ट ही होकर आना चाहते हो तो 100 बिस्मिल्लाह वो कर तो ले, लेकिन ना ये अवाम मानेगा ना मैं मानूंगा। मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, मुतालबा करूंगा, हर सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा। ना आवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। नफीसा शाह साहिबा, मैं चाहूँगी आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी कि जो बिलावल साहब का बयान है ज़रा उसकी तशरीह कर दीजिए कि क्या उनका मतलब है। क्या उनका मतलब ये है कि अगर इस तरह का कोई जो है वो तासुर मिलता है या इस तरह के शवाहिद मिलते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन नहीं और एक दफ़ा फिर सिलेक्शन है, तो क्या वो नताइज का, इस इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे? क्या वो सड़कों पर होंगे आवाम के साथ जिस तरह वो कह रहे हैं, या फिर माजी के साथ माजी में जिस तरह देखा गया कि असेंबली में ज़रूर होंगे, सिलेक्टेड का नारा ज़रूर देंगे, ताना ज़रूर देंगे, लेकिन बैठेंगे असेंबली में? तो ज़रा तशरीह कर दें इस बयान की। हाँ, मैंने ये कहा कि तशरीह की इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने एज दे से वी बिन देयर डन दैट ना। तो ये जो मियाँ साहब, ये तो अब सिलेक्टेड तो नए खान साहब की जिस तरीके से उस प्रोजेक्ट इमरान को एक हतमी शक्ल देने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, और उसके बाद जिस नतीजे में वो इलेक्शन हुए और वो जो 2018 वाली जो पार्लियामेंट आई,
तो उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सिलेक्टेड का नाम हमारे चेयरमैन ने ही दिया और वो लग गया उनके सर पे एक छापा। लेकिन जहां तक मियां साहब की तारीख की बात है तो वो तो सिलेक्टेड से भी पहले की है, और वो आप 90s के दौर की जब आप सियासत देखेंगे तो आपको बाकायदा सबूत, ऐसे केसेस और मिलेंगे जहां पर ये बाकायदा असगर खान केस आपका इस वक्त भी मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट्स में कहीं घूम फिर रहा है। तो ये जो हमारे PMLN की जो पॉलिटिक्स रही है, वो जैसे PTI कहती रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, उनकी ही नर्सरी में पल के और फिर इस नहज पर पहुंचे हैं। तो मियां साहब की भी ऐसी तारीख रही है। और फिर हमें एक कुछ दिन ऐसा तासुर मिला कि वो नजरियाती हो गए हैं, वो अवामी हो गए हैं, और अवाम के खूक से निकल के और वो जमात पली है, और वो जहाँ भी वोट की जो इज़्ज़त है वो पामाल होगी तो PMLN का बयानिया उठ खड़ा होगा। ये हमें एक तासुर दिया गया था जो अब साबित हो रहा है कि वो गलत है। और इसीलिए इसकी तशरीह की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अगर हम तारीख देखें, नून की तारीख हो या अब PTI की तारीख हो, तो वो तारीख ऐसी है कि वो अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड के अवाम पर इन्हिसार करें, वो कहीं और उनकी नज़रें हैं। और फिर ये अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी ही तसलसल से ये चीज़ चलेगी तो फिर वो न जमहूरियत के लिए सही है, ना आने वाली सियासत के लिए सही है। और यही मैं समझती हूँ कि आपने कहा तशरीह के लिए, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत वाजे भी किया और बहुत अच्छे तरीके से बता भी दिया कि क्या हालात हैं। ये भी एक राइटिंग ऑन द वॉल है। एक चीज राइटिंग ऑन द वॉल ये है कि जो पाकिस्तान के अवाम है या वोटर हैं, उसमें ये स्केप्टिसिज्म आ गया है कि इस इलेक्शन में क्या अवाम ही एम्पावर्ड हैं कि वो जो जाके वोट डालेंगे उसके नतीजे में जो रिजल्ट वो चाहते हैं इस मुल्क को सही सिमत में लेके जाने के लिए, क्या वही आएगा या फिर कोई एक पहले ही तयशुदा चीज आएगी। ये एक पर्सपेक्टिव है। इसलिए और इससे फिर क्या हालात हल होंगे या हालात जहां हम खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। बट मैं इसलिए आपसे तशरीह की बात कर रही थी क्योंकि आपने भी कहा कि जी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन साथ आपने ये नहीं बताया कि जमहूरियत के लिए अगर ठीक नहीं होगा तो क्या आप उन नताइज का बॉयकॉट करेंगे? क्या आप जिस तरह कह रहे हैं अवाम के साथ खड़े होंगे, आप सड़कों पर खड़े होंगे, अवाम के साथ होंगे, एहतजाज कर रहे होंगे, या आप सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होंगे? किसी पॉइंट पे अगर ये पॉइंट आया कि जी आपको इस कैबिनेट का हिस्सा बनाने की पेशकश हो, आप वो भी कर लेंगे, लेकिन साथ साथ जो है ये वक्तन फ़वक्तन ये हल्की फुल्की मौसीकी जो है चलती रहेगी। क्योंकि समझ नहीं आ रही कि अगर जमहूरियत के लिए ये नताइज जो हैं इस तरह के आते हैं या इस तरह के शवायद मिलते हैं तो जमहूरियत के लिए अगर ठीक नहीं होगा एंड यू स्टिल डिसाइड टू बी पार्ट ऑफ दैट असेंबली, पार्ट ऑफ दैट पार्लियामेंट, तो फिर समझ नहीं आ रही कि फिर आप किधर खड़े हैं। आपको याद होगा मारिया, आपको याद नहीं आपको पीपल्स पार्टी की अगर आप तारीख देखें कि जो 97 वाले इलेक्शंस थे जिसमें एक भरपूर प्लान, वही मेरे ख्याल से जो 2/3 वाला एक ऑब्जेक्टिव था नून का, उस वक्त वो पूरा हुआ। और शहीद बीबी को जो इतनी बड़ी जमात की बड़ी लीडर थी उनको 17 सीटों पर महदूद किया गया, लेकिन शहीद बीबी फिर भी पीछे नहीं हटी। उन 17 सीटों के साथ भी वो पार्लियामेंट में उनकी आवाज गूंजी और पार्लियामेंट में हमने ऑपोजिशन दी, लेकिन उस 2/3 मेजॉरिटी के साथ क्या हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। तो हमें चाहिए कि हम तारीख का हिस्सा से सीखें और अपनी सियासत और अवाम पर भरोसा करके और फिर हम सियासत करें, ना कि हम कुछ डिमांड्स रखें कि हमें इतनी मेजॉरिटी चाहिए और इतने नंबर्स चाहिए और ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड, तो उसको अंदर तो उसको बाहर। तो फिर ऐसे जो है मुल्क के लिए कोई ठीक तो नहीं होगा। और फिर परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली उसके बाद क्या होता है, यही है कि पीपल्स पार्टी विल ऑलवेज बी इन द सिस्टम। हम रेवोल्यूशनरीज नहीं, बट आप फिर हम अवाम के लिए हमें अवाम को डिलीवर करना है। वो इतना स्पेस मिले या इतना स्पेस मिले, वो स्पेस पीपल्स पार्टी कभी नहीं छोड़ेगी। चलें, वो बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ेगी। बस फिर ये बात इलेक्शन गिमिक्री के तौर पे ली जाए ना कि ना मैं मानूंगा ना कोई ना अवाम मानेंगे, इस तरह नहीं होगा। तो ठीक है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में ही होगी और सिलेक्टेड के नारे लगाएगी जिस तरह माजी में देखा गया, पार्लियामेंट का हिस्सा होगी। ठीक है, चलें, ये वजाहत आ गई।
मैं जरा चलती हूँ, क्या सिर्फ नारे नहीं देखे हमने, फिर नो कॉन्फिडेंस भी किया हमने, ऑपोजिशन भी की। ठीक है, ठीक। तो ये तो पार्लियामेंट के अंदर रहकर ही बेहतर है मुल्क के लिए, ना कि हम कोई महाज़ाराई करें। लेकिन मसला ये ना नफीसा साहिबा, जब तासुर ये मिलना शुरू हो जाए कि अब आपने पूरी एक हिस्ट्री गिनवाई है, 90s का दौर गिनवाया आपने, सारा जो है वो PMLN का बताया कि किस तरह जो है माजी में भी क्या उनका तर्ज सियासत रहा है, किस तरह वो आते रहे ऐवानों तक किस तरह पहुँचते रहे। तो फिर आपको एकदम से ये लगा उन 17 महीनों में जिसमें आप लोग मिनिस्ट्रीज एंजॉय कर रहे थे कि PMLN हैज़ चेंज्ड, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल बदल चुका है, जबकि उससे कुछ देर पहले तक आप उनको यही ताने देते रहे कि आप किस तरह आए, आप जमहूरियत के लिए ख़तरा हैं, यहाँ तक जो है वो कहते रहे। लेकिन एकदम से आपको 17 महीने में लगा कि PMLN जो है उसने अपना तर्ज सियासत, मोडस ऑपरेंडाई, ईथॉस बदल लिया है एंड इट्स अ डिफरेंट पार्टी। सो जरा मानना जरा मुश्किल लगता है ना थोड़ा सा। मैं जरा अज़ीज़ सिद्दीक साहब की तरफ चलती हूँ। उसके वो हालात मुख्तलिफ थे, नहीं मारिया, वो हालात मुख्तलिफ थे और ये हालात मुख्तलिफ हैं। ठीक है, वो हालात वैसे थे कि मियाँ साहब अभी बाहर थे, उनके ऊपर केसेस थे, और जिस तरीके से वो बिल्कुल स्मूथ एक उनके लिए सेलिंग हो गई है, और फिर जो उनका बयानिया था उसका तो बिल्कुल एक यू टर्न हुआ है, और इसीलिए इस वक्त हकायक जो है वो मुख्तलिफ है। उस वक्त हमारा एक कॉमन एनिमी था जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के सियासी ढांचे के बरखिलाफ वो मैं जरा अज़ीज़ सिद्दीक साहब की तरफ चलती हूँ। जो हमारा मौक़िफ़ था वो तारीख ने प्रूव किया है। मैं अज़ीज़ सिद्दीक साहब की तरफ चलती हूँ। मैं नहीं नफीस साहिबा को याद कराऊंगी कि जब PDM टूटी थी तो कहा करते थे कि ख़तरा है, पीपल्स पार्टी कहती थी ख़तरा है PMLN जमहूरियत के लिए, उस तरफ नहीं जाते। लेकिन अज़ीज़ सिद्दीक साहब, PTI हमेशा कहती रही है और आप भी हमेशा कहते रहे हैं कि इन दोनों जमातों का जो है वो आपस में मुखमुका है। क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बात कर रहे हैं ये सिर्फ इलेक्शन गिमिक्री है और बाद में वही मुकमुका नजर आएगा, या आप समझते हैं कि नहीं, इनको अब समझ आ गई कि नून लीग किधर खड़ी है और अगर इस तरह की कोई चीज हुई तो नून लीग के साथ ये नहीं होंगे? अच्छा देखिए डॉक्टर मारिया, बड़ा अच्छा मौका था इनके पास, बहुत जबरदस्त मौका था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है बतौर सियासी जमात, 9 मई के वाकया को एक तरफ रख के, प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, काम कोई नहीं हो रहा, ग्राउंड पे लड़ा नहीं जा रहा, जिस तरह जोड़ तोड़ जारी है, इन्हें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तब पता चलेगा कि वाकई गिमकरी नहीं है ये सारा जो नजर है पॉलिटिकल गिमिक्स लग रहे हैं इसको अब आकर। पहले मैं भी समझ रहा था इस बात को सामने रखते हुए, लेकिन असल बात क्या है कि वहां अंदर बैठकर इनकी आपस में जो कोई भी अंडरस्टैंडिंग होगी की वजह से नहीं है। लेकिन 17 महीने के बाद अब अगर ये वाकई चाहते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात और लेफ्ट की जमात है, हमेशा लेफ्ट की असूलों की सियासत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटी है। लेकिन इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, अगर उसकी ये मजम्मत नहीं करते, और मैं तो कह रहा हूँ मिसाल पाकिस्तान की, कि यहाँ बैठकर अगर वाकई ये था, ये बिल्कुल कोई, और देखिए वजह क्या है, जो बयानियां हम लेकर चल रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है, उसको सपोर्ट आप मिल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं पॉलिटिकल अप्रोच की बात कर रहा हूँ अब, कि नवाज शरीफ की जो है एस्टैब्लिशमेंट लेके आई है, वो लेके आ रही है, और जिस तरह उसको प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है, MQM झोली में डाल दी, वो आगे मिल गए साथ। आज वो जो तहरीके इस्तेकाम में पाकिस्तान जो बड़े नारे लगाए थे, पता नहीं क्या कर देंगे, जमीन उठा देंगे, आसमान ले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, आज वो भी जाके झोली में गिर गए। वजह क्या है? जो फैसला साजों की जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। वो वजह है कि वो अब चूंकि वो तमाम सियासी जमातें जो है ना, अगर तो सिंपल लेवल प्लेइंग फील्ड चल रहा होता, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही होती, ये जोड़ तोड़ ना हो रही होती ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी टोटल उनके साथ चलती। लेकिन अब देखा कि ये नजर ये आ रहा है कि अगर शुरू में जब हुकूमत दी गई नवाज शरीफ होने को, शहबाज शरीफ होने को, तो ये था कि अगली हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या मिसाके जमहूरियत जो पीछे बनाया गया था, वो यही तो था ना कि बारियां लगाई हुई थी। अब हुआ ये है कि ग्राउंड पे आकर जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून नजर आ रही है। जब वो नून नजर आ रही है, फिर तो जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ रहा होगा कि जमहूरियत के जो नमूजो अकाफ जुल्फकार अली भुट्टो साहब सिखा के गए, या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने दिए हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती होती थी, तो किसी सियासी जमात को माइनस करने की बात नहीं कर रही होती थी, सियासी पाबंदी की बात नहीं कर रही होती थी। वो चाहती थी कि जमहूरियत के असूल अप्लाई करें। मुझे बिल्कुल ठीक है, जमहूरियत के नजर नहीं आ रहे,
मैं ज़रा अली गौहर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रेक से पहले मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे लेना है। अली गौहर साहब, इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि लंदन में जब मियाँ साहब बैठे थे तो एहतसाब का बयानिया जो है उन्होंने चलाने की कोशिश की, उन्होंने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। फिर हम सबको पता है शहबाज शरीफ साहब भागते हुए गए। उसके बाद रिजल्ट क्या आया, मीनार पाकिस्तान पर जब आए मियाँ साहब तो उन्होंने कहा जी मैंने अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ दिया और मैं जो है इस मुल्क की तरक्की के लिए आगे जो है वो काम करूँगा। फिर एकदम से जब ये मुकमुका डील के जो हैं वो उन पे इल्ज़ाम लगना शुरू हुए तो कल हमने फिर देखा कि मियाँ साहब ने कल फिर एहतसाब की बात की है और आज उनको क्यों निकाला भी जो है वो एकदम से कहीं से याद आ गया है। तो आपके मौक़िफ़ में जो ये तब्दीली, तज़ादात, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसकी वजह से वो परसेप्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि कुछ ना कुछ पसे पर्दा आपकी जमात के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है अली भाई, आ रही है जी। देखें डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी बात कर रहे थे के साथ और अभी हमारी बहन लतीफ़ा साहिबा ने बात की, मैंने उनकी भी सुनी। देखिए बुनियादी तौर पे तो बात ये है कि ये बातें कहने के लिए तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये बताएं कि जब आज से 4-5 साल पहले, और ना सिर्फ 4-5 साल पहले बल्कि इससे भी पहले, जब एक प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा था, फिर इसको लॉन्च करने की तैयारी की गई, फिर उसको लॉन्च किया गया, तो उस वक्त तो फिर मतलब पीटीआई को और बानी पीटीआई को कोई जमहूरियत नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त तो वो तमाम वो सहूलतकारियाँ जो थी वो कबूल भी कर रहे थे और उनसे मुस्तफीद भी हो रहे थे। उस वक्त उनके सियासी मुखालफिन को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त उनके सियासी मुखालफिन को जेल में बंद किया जा रहा था। इस वक्त बाप पार्टियां और एमपीएम और दीगर पार्टी उनके साथ मिलाई भी जा रही थी। इस वक्त तो ये सब हलाल था, और अगर ये इत्तेहाद दूसरी पार्टियों के साथ कायम हो जाए तो फिर ये नाजायज़ है, और अगर ये सब कुछ उनको दिया जाए, उनके मुखालफिन को जो है दीवारों में टंगाया जाए, उनके ऊपर मौत के झूठे केसेस बनाए जाए, तो फिर वो जमहूरियत है। और उस जमहूरियत के सिलसिले में उनको बिठाकर पाकिस्तान की मईशत का भुरकस निकाल दिया जाए, वो भी जायज़ है। तो जब मतलब है कि उनको ये चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं, जिस तरह से कि अगर साहब ने कहा कि जी 9 मई के वाक़यात को अलग रख के देखा, अलग कैसे रख के देखा जाए? 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान में नहीं हुए। 9 मई के वाक़यात में जो कुछ हुआ, क्या सियासी पार्टियाँ ऐसा कंडक्ट करती हैं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, बाकी दीगर पार्टी, पीएमएलएन, कौन से मुश्किल वक्त हैं जो नहीं आए? कौन सा टाइम है जब हमें सियासत से, हमारी लीडरशिप को सियासत से नहीं निकाला गया? तो एक दफा तो नहीं है, जिस तरह से कि आज मरियम नवाज साहबा ने अपनी स्पीच में भी इसका जिक्र किया है कि पिछले 4 इलेक्शन में से 3 इलेक्शन में तो नवाज शरीफ साहब को बाहर रखा गया, और ये 2018 का इलेक्शन है, अभी तक भी हम अदालतों के दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, अभी तक भी नवाज शरीफ साहब को प्रॉपर क्लियरेंस तो नहीं मिली। तो मकसद ये है कि ये बातें तो फिर उस वक्त तक हैं जब तक इनको प्लेट में चले, अल्लाह करे मिलना चाहिए। देखें 2002 का इलेक्शन हुआ था या एक का, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब तो बाहर थे और coup हुआ था। उससे पहले आप देख लें कि 2008 का जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी तब भी नवाज शरीफ साहब कैसे से बाहर थे। जब 2018 का इलेक्शन का जवाब नहीं दिया, मुझे प्लीज बयानिया आज बता दीजिए कि क्या एहतसाब का बयानिया है, क्यों निकाला है, या फिर वोट को इज्जत दो है, किधर खड़े किधर है, समझ नहीं आ रही क्या बयानिया है। देखिए नहीं बड़ी क्लियर बात है, इसमें कोई मतलब ऐसी बात कंफ्यूजन वाली नहीं है। देखिए 2013 का हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, किस बुनियाद पर किया? 20 घंटे की लोड शेडिंग थी पाकिस्तान में, उस वक्त भी बिजली के रेट आ जाए ना, 13 से आगे आ जाए, अभी बता देना बयानिया क्या है आपका। नहीं वो उसमें हमारा बयानिया क्या था उस वक्त भी हमारा बयानिया, ठीक है, आज बयानिया क्या है? मेरी बात मुकम्मल तो होने दो। देखिए बात यह है कि उस वक्त भी हमारा बयानिया कारकर्दगी था, उस वक्त हमारा बयानिया लोड शेडिंग का खात्मा था, उस वक्त हमारा बयानिया पाकिस्तान की मईशत की तरक्की थी। आज भी हमारा वही बयानिया है। हाँ, जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, क्या हम उनका तज़किरा ना करें? हमारी लीडरशिप वो उन ज्यादतियों के बारे में जिक्र करना बंद कर दें, जिसका जिक्र आज भी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, लंदन पे बैठकर भी कर रहे थे,
और आकर भी किया। लंदन क्या शहबाज लंदन बैठ के जरूर कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब गए मीनार पाकिस्तान, जब वो आए तो उन्होंने इस बारे में बात नहीं की। लंदन में बैठ के तो अशखास का नाम लेकर कह रहे थे इनका एहतसाब होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने अल्लाह के, और उसके बाद उससे पहले माइंड यू 16 महीने तक आपकी हुकूमत जो है वो इन पावर थी। पीपल्स पार्टी से भी मैंने पूछा कि क्या आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से नवाज शरीफ साहब का कोई पैगाम आया कि मैं इन अशखास का जो है वो एहतसाब करना चाहता हूँ? किसी ने रोका नहीं था आपको। मतलब अब जब आपको ताने पड़ने शुरू हुए हैं कि जी आपकी कोई डील हो गई है, कोई मसले आपके पीछे जो है कोई चीज़ें सेटल हो गई हैं, तो नवाज शरीफ साहब को क्यों निकाला भी याद आ रहा है, नवाज शरीफ साहब को जो है वो बाकी चीज़ें भी जो है वो याद आ रही हैं। नहीं देखें, दो चीजें हैं जहां पर ज्यादतियां हुई हैं। हमेशा सियासी पार्टियों ने इन ज्यादतियों के साथ ही जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए और पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के लिए आगे बढ़ के भी सोचना है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम उन ज्यादतियों का या हम उन चीजों का तज़किरा ना करें या हम उस चीजों पर तज़किरा करना और ये कहना कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए वो एक अलग चीज है। ये कहना कि उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, ये इस तरह नहीं, मिट्टी पाव वाली चीज नहीं चलेगी या इस तरह चीजें नहीं चलेंगी। हाँ देखिए, दूसरी बात ये है, बात अभी नफीसा शाह साहबा ने की। बात ये है कि जो बिलावल साहब आज बातें कर रहे हैं या जिस चीज का इजहार ख्याल नफीसा साहबा कर रहे हैं, असल सूरत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी कारकर्दगी का हमसे ज्यादा इल्म है। अगर एक पार्टी ये समझती है कि उसकी कारकर्दगी की वजह से उसको वो वोट नहीं मिल पाएगा जिसकी के वो तवक्को करते हैं कि जिस तरह से वो वफाक में दूसरी जगह पर अपनी हुकूमतें बना सके, जिस तरह से वो तवक्को करते हैं कि वो सिंध के अंदर वो अक्सरियत हासिल कर सके, तो जाहिर है आज से ही अगर वो शोर मचाएंगे और ये कहेंगे कि भाई ये तो इलेक्शन जो आने वाले हैं, जाहिर है कि इसमें तो कोई किसी को खास फेवर मिल रही है, किसी की सहूलतकारी मिल रही है, ये वो मैं तो समझता हूं मुझे सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है तो पे जाती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ और फिर कोशिश करेंगे कि पता करें कि क्या बयानिया है, क्या मुस्लिम लीग नून का एक्चुअली क्या बयानिया चल रहा है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ बात हो रही है कि जी मेजॉरिटी पार्टी जो है वो ये कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, एक ही पार्टी के लिए जो है वह मैदान सजाया जा रहा है, और उस पार्टी के हवाले से या उस पार्टी की तरफ से यानी PMLN की तरफ से आज मियां जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, उन इलेक्शंस में जिसमें तमाम पार्टीज कह रही हैं कि उनको ही फेवरेट के तौर पर जो है वो दिखाया जा रहा है, उनके लिए मैदान सजाया जा रहा है। सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अगर ये इलेक्शन डिले किए गए, जो कि कुछ कुव्वतों का, कुछ जमातों का, कुछ सोच के हमल उन लोगों का जो मुतनाज़ा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं इन इंतखाबात को, वो एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात किसी तौर पर भी मुलतवी हो सके, खुदा न खास्ता, और उनके अज़ाइम पूरे हो सकें। अच्छा नफीसा साहिबा, क्या आपको भी लग रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ जो है या इस तरह का प्लान जो है वो कोई जो है वो पाइपलाइन में है, या आप ये समझती हैं कि PMLN और अगेन जावेद लतीफ़ साहब इज़ कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, और ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब काफ़ी जो हैं वो परेशान हैं कि वो बयानिया जो हमने शुरू किया था वो हमारे से उठ के जो है वो इमरान खान की तरफ चला गया, और इमरान खान की जो कारकर्दगी है वो हमारे जिम्मे आ गई है। सो इज ट्राइंग टू गेट दैट बयानिया बैक। क्या आपको लगता है कि बाकी इन इल्ज़ामात में कोई जो एलिगेशंस है इसमें कोई सदाकत है, या एक फेस सेविंग PMLN करना चाह रही है? जी अब वो उनको पता है, लेकिन हमें तो यही शक था कि जो टाइमिंग इलेक्शंस की है, जो रिदम है, जो सिस्टम है, वो सारा कहीं ना कहीं उनके ताने बाने PMLN की ख्वाहिशात और एहसासात और तवक्कुआत से मुंसलिक है। और तो ये इट्स अ बिग सरप्राइज, या
या तो फिर इनकी तैयारी उस हवाले से मुकम्मल हो गई है कि उनका जो भी उनको रिलीफ मिलना था, जहां से भी मिलना था, शायद वो तकाजे इनके पूरे हो गए और अब वो तैयार हैं, तो शायद इसलिए वो क्लेमर कर रहे हैं। लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, हम तो डे 1 से जैसे ही केयरटेकर निज़ाम जो है वो आया, हमने तो इलेक्शंस की डिमांड की और हमने कहा कि आइन के मुताबिक होना चाहिए। हम तो अपने प्रिंसिपल्स पर उस वक्त भी खड़े थे और आज भी खड़े हुए हैं। कोई इलेक्शन डिले करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के बयानात PMLN की जानिब से आना, ये दोबारा देखिए इस वक्त जो वो कोई कौन है, इस वक्त जो इलेक्शंस का जो केयरटेकर निज़ाम है, लोग ये समझ रहे हैं कि वो भी इनकी मुशावरत से कुछ बना है, इनके फेवरेट्स रहे हैं माजी में ब्यूरोक्रेट्स, वो आज केयरटेकर में शामिल हैं। तो वो कौन है? वो मेरे ख्याल से उनके जवाब भी इनके पास खुद हैं, सवाल भी खुद कर रहे हैं, जवाब भी खुद दे रहे हैं, जवाब भी इनके पास खुद ही के पास होना चाहिए। तो जहां तक इलेक्शंस की बात है, तो मैं समझती हूँ कि सब जमातें जो है वो इस वक्त चाहती हैं कि टाइम पर हो, और जो ये मुल्क है और पाकिस्तान के अवाम है, वो इस वक्त जो हालात हैं इस मुल्क के, तो ज़्यादा डिले कोई नहीं जो है बर्दाश्त कर सकेगा। राइट। अच्छा अज़ीज़ सिद्दीक साहब, क्या आप समझते हैं इस तरह का प्लान कोई कार फरमा है, और अगर है भी तो उसमें फैसिलिटेटर होगी नून लीग, या जो है इसमें जो है वो गेन करेगी नून लीग उससे, या जिस तरह अभी इस वक्त बताया जा रहा है जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से कि शायद वो भी विक्टिम ही होंगे इस सब चीज़ के? पहली बात तो है कि जावेद लतीफ़ साहब की बात पे मैं तो कोई अहमियत देता नहीं। मैं पहली बात का आपको जवाब दे दूं। तो आपने पूछा था क्या बयानिया क्या है? बयानिया बड़ा 3 लफ्जों में है, साटी गाल हो गई है। हमारी बात होगी यह बयानिया मियां नवाज शरीफ का। अब आगे आते हैं। देखिए आपको पता है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अपने हवाले से, शहबाज शरीफ का जो कैंप है ना, वो इलेक्शन जो है वो डिले चाहता है। वो डिले क्यों चाहता है उसका सबूत मैं दे देता हूं आपको। जून 2023 आजम मजीद तारड़ वजीर कानून ने उस वक्त कहा था कि इलेक्शन होंगे मार्च में, और इसी तरह राजा रियाज ने भी कहा था इलेक्शन होंगे मार्च में। तो ऑन ग्राउंड तो ये लोग थे ना जो हुकूमत में बैठकर देख रहे थे। और उसकी वजह, लॉजिकल वजह क्या है? लॉजिक वजह ये है कि इमरान खान साहब को जब तक साइफर के केस में सजा नहीं होती, वो जेल के अंदर लंबा नहीं रहते, उस वक्त तक इन्होंने इलेक्शन कराने नहीं है। ये हमारी एप्रीहेंशन है। अब ये कहें, और ये जो कि बातें जब कड़ियों को कड़ियों से मिलाती है तो समझ आती है। असल जो बात समझने वाली है, ग्राउंड के ऊपर बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिट चुकी हुई है। उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं। मैंने आपके साथ अवाम में जाते हैं ना, तो अवाम कहती है रसीदा कटो, वो कहते हैं बरी हो गए, कोई कहते कौन से बरी हुए? वो तो नैब ने कहा कि जमानत देने में कोई एतराज नहीं, नैब ने कहा केस वापस ले लो। यहाँ बैठ के 190 मिलियन की बातें करते हैं, जो ग्राउंड पे केस कोई नहीं है। यहाँ तो अरबों रुपया जुर्माना हुआ दोनों केसों में नवाज शरीफ साहब को, अरबों रुपया जुर्माना। वो मेरिट पे लड़ते। अल अजीजिया में 5 अरब है, 23 मिलियन डॉलर जुर्माना है। ये वो जज साहब है, याद रखिएगा, बता दूं मैं आपको। ये केस बशीर से ट्रांसफर करा के अरशद मलिक के पास लाया गया, अरशद मलिक को वहां तैनात किया गया। ये रिकॉर्ड भी बातें बता रहा हूँ, जो वीडियो चलाई गई और बताया। और क्या हुआ? वो वीडियो से पीछे हट गए। एक बंदा दूंगा, वो क्या मतलब है? इमरान खान ने अगर एक जज के बारे में छोटी सी बात कही थी, क्या हुआ? तौहीन अदालत की कार्रवाई, पर्चे चले हो गए उनके खिलाफ। और आप एक जज को मलाइन करते हैं, वीडियो चलाते हैं, जो आपके पाँव में आके गिरते हैं कि आपको हाईकोर्ट का जज बना दें। उम्रे में आप मिलते हैं और कहते हैं कि जनाब छोड़ दे। क्यों छोड़ दे भाई? आप बैठ के, हमारी अदालतों को चाहिए कि वो सारा कुछ कौम के सामने लाए। तो बेसिकली आप ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई डिले भी करवाना चाहेगा तो वो PMLN खुद करवाना चाहेगी, बिकॉज बकौल आपके प्रोजेक्ट इमरान खान इस वक्त मैनेज नहीं हो रहा। मैं एक बात कर दूं, देखिए एक बात कर दूं, आप देखें अपना मारिया। वजह ये है कि अब पाकिस्तानी कौम में ना नौजवान कौम आ गया है। ये 85 का पाकिस्तानी दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है जब 85 के लोग ही वजीर खजाना बनना चाहता है, 85 का आदमी वजीर बनना चाहता है, वजीर दाखिला बनना चाहता है। यानी मैं जरा अली साहब से भी उनका मौकफ ले लूं। अली साहब जरा ये बताइए कि ये जो जावेद लतीफ़ साहब ने बात की है, ये कौन जो है वो डिले कराना चाहता है? चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने तो कहा है कि इस पे कोई बात भी नहीं होनी चाहिए, कोई अभाम मत क्रिएट करें। पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड दे वांट इलेक्शंस के वो हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं जी 54 दिन में जो है वो हम डेट भी अनाउंस करने जा रहे हैं। तो फिर
कौन है वो जो ये करना चाह रहा है, या बकौल अज़हर सिद्दीक साहब के कि जब तक कायदे पीटीआई जो है वो आपसे उनका केसेस जो है वो वाइंड अप नहीं होंगे जिस तरह आप चाह रहे हैं, तब तक आप इलेक्शन में नहीं जाना चाहेंगे? देखिए, ये तो वो तमाम मफरूज़े हैं और मफरूज़ों पर बात की जाती है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो भी इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, इसमें मेरा ख्याल है कि एज अ पोलिटिकल पार्टी नून लीग सबसे ज़्यादा आपके एक्टिव नजर आ रही है। असल हकीकत तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का जलसा हुआ और जिस तरह से कि अवाम ने उनका इस्तकबाल किया है, उससे ये तमाम लोग परेशान हैं। और दूसरी बात ये है कि हम चेयरमैन पीटीआई जो है, साबिक कैप्टन चेयरमैन मतलब ज़ाहिर है वो पीटीआई में, उनका जो है वो हमें उनकी पॉपुलैरिटी का बड़ा पता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दफ़ा 14 सीटों पे जिमनी इलेक्शन हुआ था, 13 हार गए थे। एक वक्त वो भी सूरत आ गई थी, लेकिन उसके बाद आप कितने हारे? अभी जो माजी वाले जब आप इक़्तिदार में आए तो वो इक़्तिदार की चीज और होती है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो पॉपुलैरिटी है ना, हार गए थे। नहीं एक मिनट ना, बात मेरी मुकम्मल होने दा। भाई बात मुकम्मल, आपने बात की है, सुने भी आप। देखिए, बात ये है कि ये जो पॉपुलैरिटी है ना, ये कोई पॉपुलैरिटी वो नहीं है कि जो जनाब इसमें जाहिर है पार्टियों की पॉपुलैरिटी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन ये ना समझे कि इनकी हर वक्त पॉपुलैरिटी हो। ये पॉपुलैरिटी का तयन तो इलेक्शन दिया, इलेक्शन फरवरी में आ रहे हैं और हमने तो नहीं कहा केसेस बने हैं, लेकिन आप मांगते नहीं है। देखिए आप यही तो मसला है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन डिमांड कर रही थी। यू वर दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिससे ये कहा जा रहा था आप भी मांगे। आप कहते हैं हाँ जी इलेक्शन कमीशन का ये अब अगर जवेद लतीफ साहब ने बात की है, अगर आप जवेद लतीफ साहब ने बात की है तो वो क्या की है। और दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात अगर सिद्दीक साहब ने की रसीदों की बात, इनको वो रसीदें नजर नहीं आ रही जो इन्होंने घड़ी चोरी वाले केस में वो एक ज्वेलर शॉप से बनवाई थी। उन रसीदों की फोटो कॉपी कहें तो मैं अगर साहब को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। और अपने 190 अरब की करप्शन को कि जैसे इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा मैं उसके साथ हूं, जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा मैं उसके साथ हूं। पॉइंट ये है कि जब बाकी सारी जमातें कह रही थी क्यों नहीं कर रहे, आपसे पूछा जाता था तो आपका मौक़िफ़ कुछ और होता था, जिससे नजर आ रहा था कि आप वेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ वो मिले, वो इलेक्शन के लिए दोबारा अहल हो और फिर आप जो है वो जाएं इलेक्शन में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब 3 इलेक्शन में लगातार तकरीबन उनको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा गया तो हम ये तकाजा करते हैं कि हमें फौरी तौर पर इंसाफ मुहैया किया जाए। और क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है? मुझे ये बताएं कि क्या नफीसा साहिबा बैठी हैं, इन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड दिया? क्या सिंध की बाकी पार्टीज जो सिंध में इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं वो तस्लीम करती हैं? हाँ, पंजाब हो या दीगर सूबे हो, PMLN का एक एंटी वोट भी है। और अगर ये समझते हैं कि बिलावल साहब बगैर कारकर्दगी के सिर्फ तकारीर जज्बाती करके वोट बैंक हासिल कर सकें तो मेरा ख्याल है ये अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकेंगे। इस तरह टारगेट अचीव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लिहाजा इस निजाम है कि आज आप लेवल प्लेइंग फील्ड आप कह रहे हैं, वो पार्टी जिसपे ये है कि जी इस वक्त नैब भी पीछे हट रहा है, इस वक्त जो इंतजामिया है वो जो है वो साथ दे रही है, अगर वो एब्सकॉन्डर थे उनको जेल जो है वो अपने आप को जेल नहीं रहा सरेंडर करना था कि वो सरेंडर नहीं किया और सीधा जलसा गाह जाते हैं, तो उस सब पे तनकीद हो रही है। लेकिन आप बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं दिया जा रहा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की आप जो है वो तकाजा कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक से हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नफीसा शाह साहिबा की तरफ जाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा दूँ कि आज मरीम नवाज साहिबा जो है वो जलसे में क्या फरमा रही थी, ज़रा सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने वजीर आजम बनाया, कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका। अच्छा नफीसा शाह साहिबा, ये जो इल्ज़ामात नवाज शरीफ साहब पे लगे हुए हैं, आप क्या बिलीव करती हैं? खैर आप माजी में जो है वो आप अपोनेंट्स भी रहे, पॉलिटिकल अपोनेंट्स आप रहे, फिर आप कोलिशन में भी रहे,
बट इंडिपेंडेंट व्यू अगर मैं आपका मांगूँ, आप समझती हैं कि इन केसेस में वाकई कुछ नहीं था, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुए, या फिर आप समझती हैं कि निज़ाम का फेलियर है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं वो कभी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचते हैं और ना शायद पहुंचाने की उनको किसी की ख्वाहिश होती है, क्योंकि इनको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है और जब दिल किया जाता है तो इस्तेमाल किया जाता है? देखिए मारिया, पहले तो जो डिबेट चल रहा है, क्योंकि मैंने जो मुझसे पहले स्पीकर्स थे उनको मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, कुछ उन्होंने कुछ शिकायत भी की पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले तो एक शिकायत थी कि जी सिंध पर में लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दिया जा रहा, तो उनको उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए सिंध में इस वक्त केयरटेकर निज़ाम है और वही लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो न सिर्फ दे रही है, बहुत ही ज़्यादा दे रही है। और उसका ताज़ा मिसाल ये है कि PMLN आके अलायंस बिल्डिंग कर रही है और वो जोड़ तोड़ की सियासत सिंध में आकर बैठकर कर रही है। उन्होंने कई लोगों के अपने तरीके से उनको कन्विंस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता तो उनको ये आज़ादियाँ यहाँ पर नहीं होती। जो सेकंड आपका क्वेश्चन था जिसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जब आपने कहा कि किस बुनियाद पर वो वोट ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो डिलीवरी का वोट ले रहे हैं। अब जब मियाँ साहब की आप मेमोरी, हिस्टोरिकल मेमोरी देख रहे हैं कि वो कौन सी डिलीवरी की बात कर रहे हैं, कि क्या क्या उन्होंने डिलीवर किया है, जो बिजली के बिल वो उठा रहे हैं वो तो अपनी 2013 और 18 वाली हुकूमत की बात कर रहे हैं। वो इसका अपने भाई का तो जिक्र ही नहीं कर रहे, जिस ज़माने में भारी भरकम बिल जो है वो और बढ़े और बिजली का जो है बहरान हुआ, तो उसको वो उस सेलेक्टेड डिलीवरी के ऊपर आप सेलेक्टेड इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर सेलेक्टेड के इल्ज़ामात आपको लगेंगे। और फिर तीसरा जो आपने कहा कि बयानिया नहीं बन पा रहा या बयानिया में झोल इसलिए है कि जिनसे गिला थी कि मुझे क्यों निकाला, उन्हीं को आप एक्सटेंशन देते हैं, फिर उन्हीं को आप जो है एक धाड़े मार मार कर आप कहते हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये आप ये पेंडुलम की तरह इधर और इधर जब आप स्विंग करेंगे तो ये सारे सवालात जो हैं वो आएंगे। और जहां तक तारीख की बात है, मरियम बीबी ने जाहिर बात है वो अपने वालिद की को डिफेंड करेंगी, लेकिन जब भी मियाँ साहब पावर में आए हैं, जो बिलखुसूस जो 80s और 90s की जिस किस्म की सियासत उन्होंने की है, तो उसमें बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। इदारों पर भी हमले उनकी तरफ से हुए हैं और इसलिए हमने बहुत मैं तो देखें पीपल्स पार्टी इसलिए प्रिंसिपल्स की पॉलिटिक्स कर रही है कि जिस वक्त हम 2013 वाली पार्लियामेंट में हम लोग ऑपोजिशन में थे, लेकिन जब ये धरने वाला बयानिया शुरू हुआ और एक जमात जो है वो एक रियासत को और रियासती इदारों को और पार्लियामान को धमका डरा रही थी, उस वक्त हम PMLN के साथ खड़े थे, लेकिन उनके साथ जाति नहीं खड़े थे, हम जमहूरियत के साथ खड़े थे। तो हमारी एक प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स है। और इस वक्त जो ये डबल डीलिंग और डबल टॉक हो रही है, इसको हर कोई इसको देख सकता है। सिद्दीक साहब, क्या आप समझते हैं कि वाकई इन केसेस में कुछ नहीं था, ना माजी में कुछ है ना अभी कुछ है, और इस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा कि क्या जानबूझकर इनको जो है कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है, मंतकी अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया जाता, ताकि जब दिल करे इनको निकाल के और सामने जो है वो इस्तेमाल किया जा सके? देखिए अपना डॉक्टर मारिया हुदैबिया का केस आपके सामने है, एडमिटेड केस था, ये चले गए बाहर और वापस आके अपनी मर्जी से समेट लिया। आज भी एक डील के तहत आए हैं और एवनफील्ड की जायदाद के आज मैं वकालत छोड़ दूंगा, बाखुदा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा ऐलान कर रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर कि अगर ये रसीदें निकाल के दिखा दें कि पैसा वाइट है, इनका पैसा कहाँ से गया, किस तरह जायदादें खरीदी, ना मियाँ शरीफ का कहते हैं, मियाँ शरीफ की इनकम टैक्स रिटर्न मैं देख चुका हूँ, मैं इन सब खानदान की रिटर्न देख ली हैं, किसी में ये प्रॉपर्टी लेकिन फिर अजय सिद्दीक साहब ये क्यों नहीं है, मंतकी अंजाम तक केसेस क्यों नहीं पहुंचते? मेरा तो सवाल आपसे ये, मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते? सजाएं हो चुकी थी दोनों केसों में, एक में 10 साल सजा हुई, एक में 7 साल सजा हुई, अरबों रुपए जुर्माना हुआ, लेकिन वो सजाएं आगे कहीं स्टैंड नहीं करती ना। इस मुल्क में हमने ये देखा, एक टाइम था डॉक्टर आसिम इस मुल्क का सबसे बड़ा माशी दहशतगर्द था, फिर उसके बाद वो मिनिस्टर भी बने, कुछ भी ना। आसिम में अभी तक सजा नहीं हुई, इन केसों में सजा हो चुकी है, सजा होके देखिए अब रिकॉर्ड पे। लेकिन मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ कि वो मंतकी अंजाम तक पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं ना, तो क्या फिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आपके जो ताकतवर कॉरिडोर्स हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। आज आप छोड़ दें, निजाम के मुताबिक चलने दें, अब ये 190 मिलियन पाउंड का केस है, वो पैसा सारा आ चुका हुआ है,
कौन सी करप्शन की है इसके अंदर? अलकादर यूनिवर्सिटी में कौन सी करप्शन है? एक वो रुपया तो अब इस वक्त टाइम नहीं है सिद्दीक साहब, लेकिन जो चीज़ें उसमें भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो झोल हैं, उसमें भी जो है वो किसी वक्त उस पर ज़रूर बात करेंगे। मैं ज़रा अली साहब का भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। अली साहब, ये जो केसेस आपके खिलाफ सारे जो चलते रहे, जो चल रहे हैं, अभी भी जो है एक केस आपका 13 को लगना है उसमें, क्या आप वाकई समझते हैं कि इनमें कुछ भी जो है वो नहीं था और ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए था? जैसे अभी अजीज सिद्दीक साहब बात कर रहे हैं कि वो जो रसीदें जो आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा, अगेन कॉलोफेल में बहुत तजाद था, ये फिर क्या है? देखिए, बात ये है कि हमें तो मतलब है कि हमारी लीडरशिप की तो 3 नस्लों का एहतसाब किया गया है और हमने हर जवाब अदालतों के अंदर खड़े होकर दिया है। और जो भी जाहिर है इंसाफ मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो अदालतों के आगे सरेंडर किया है। अदालतों के आगे उस वक्त भी सरेंडर किया था जब नवाज शरीफ साहब की अलिया जिंदगी और मौत की कस्म थी। ये तो एक घड़ी की रसीद नहीं दिखा सके। लेकिन यही तो मसला है, क्या चल रहा है? फ्लोर ऑफ द हाउस में तो खड़े होकर मेयर साहब ने भी कहा ये है वो जराए, और उसके बाद वो जराए कहाँ गए नहीं पता। लाइकवाइज पीटीआई का भी यही हाल है। तो दो खवातीन का नेक्सस बना के, दो खवातीन का नेक्सस बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में करप्शन की गई, पाकिस्तान को लूटा गया, फरा गोगी की जेबों में पैसा डालकर उसको बाहर भगा दिया गया। अली साहब, अलमिया तो ये है कि 10 वॉल्यूम्स बन जाते हैं, उसके बाद नाब कहता है हमारे पास कुछ शवाहिद ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इक़्तिदार में जब होते हैं, अभी जो आप जो बात कर रहे हैं तोशा खाना वाला, ये भी जी वो कच्ची रसीदों पे जो है वो डील्स हो गई, उसके बाद कहा गया कि जी ये वो शॉपकीपर भी सामने आ गया। सो ये सारी चीज़ें हमारे निज़ाम का हिस्सा हैं अनफॉर्चुनेटली। देखें बात ये, दूसरी बात ये कि नफीसा शाह साहिबा ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। मैं उस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ जब इनकी हुकूमत थी सिंध के अंदर। सूरत-ए-हाल ये थी। चले, आई एम सॉरी अली साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट प्रोग्राम। मुझे यूज करना है। अली गौर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अज़ीज़ सिद्दीक साहब और नफीसा शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का अगर आज PMLN भी कंप्लेन कर रही है तो फिर मेरा ख्याल है वाकई लम्हा फिक्रिया है। दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।